हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 123। यथा संवादि विभ्रांतिः फलकाले प्रमायते विद्यायते तथोपास्तिः मुक्तिकाले तिपाकतः। यथा संवादी विभ्रांति ही, जिस प्रकार से कल हमने देखा कि विसंवादी भ्रांति जो है, अब देखो संवादी विभ्रांति जो है मणि के प्रकाश में ही मणि बुद्धि करके रखे। उसी प्रकार से आप स्वयं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हो, आप निर्विकारी चैतन्य हो और आपको चिंतन वही करना है। इसलिए महाराज श्री हमेशा कहते थे झूठ मूठ ही मान लो कि आप ब्रह्म हैं, झूठ मूठ मान के ही आप ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, ऐसी उपासना करो। और इसलिए कहते हैं फल काले प्रमायते, फल काल जब उनका परिपाक होता है तब परिपाक के समय पर वो प्रमायते, वो प्रमा बन जाते हैं। अब देखो
कल मैंने कहा ना, ये नाम धातु है। प्रमायते, विद्यायते, ज्ञायते। आप देखो, नाम पर से ही धातु बनाते जिसको नाम धातु कहते हैं। और इसलिए कहते हैं यथा संवादी विभ्रांति ही फल काले प्रमायते विद्यायते तथा उपास्ति ही। प्रकाश में मणि का प्रकाश मान के, आप देखो, तो प्रमायते मानी कि वो जो मणि का प्रकाश ऐसा जो भ्रम था, वो भ्रम प्रमा बन जाता है। प्रमायते माने कि वो भ्रम प्रमा में परिवर्तित हो जाता है। मणि का प्रकाश जो है, वो मणि का प्रकाश ऐसा भ्रम करके वो गया है और उनका प्रमा हो जाती है, ये मणि है। उनको मणि की प्राप्ति होती है। आप समझो, ये मणि है। प्रमायते माने कि मणि का ज्ञान ही होता है, ऐसा नहीं है। उनको मणि की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से विद्यायते तथा उपास्ति ही, उसी प्रकार से उपास्ति ही मुक्ति काले। तो मुक्ति समय पर ये क्या होता है? अतिपाकतः। देखो, कल मैंने कहा ना, अतिपाकतः माने क्या है? दीर्घ काल पर्यंत इस प्रकार से जब अहंग्रह उपासना हम करते हैं, मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, इस प्रकार से जब ये होता है, तो उनके जो अति परिपाक मान की अत्यंत परिपाक के समय पर वो वो विद्या बनती, वे ब्रह्म ज्ञान होता है। आप समझो, मोक्ष काल में वो मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, इस प्रकार से वो ज्ञान रूप बन जाता है। जो उपास्ति है, जो उपासना है, वो उपासना ब्रह्म ज्ञान में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन ये बोलना इतना सरल है, आप समझना। इसीलिए भारतीय तीर्थ मुनि यहां शब्द प्रगत अति परिपाकतः। अब देखो, अति पाकतः मान की वो दीर्घ काल पर्यंत जब हम ये करते हैं, तो उनके परिपाक रूप उस प्रकार से हमें ये भ्रांति जो है, संवादी भ्रांति जो है, वो ज्ञान में परिवर्तित हो जाती है। आप समझो। और इसके लिए कहते हैं कि इस प्रकार से जब हम निधिध्यासन करते हैं, मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, आप देखो, तो वो अपरोक्ष ज्ञान बनता है। श्रवण के द्वारा परोक्ष ज्ञान हुआ। अभी प्रतिबंधक के कारण वो अपरोक्ष नहीं हो रहा है, तो वो उपास्ति के परिपाक रूप, वो प्रतिबंधक की निवृत्ति होती है और अपरोक्ष ज्ञान होता है। अब देखो, विद्यायते मानी कि वो ज्ञान में परिवर्तित, वो जो भ्रांति जो है, अध्यारोप जो है, वो ज्ञान में परिवर्तित हो जाती है। आप समझे। तो बोले कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे होगा? क्यों? ननु संवादी विभ्रांति ही स्वयमेव न प्रमा भवति। संवादी भ्रांति जो है, संवादी विभ्रांति जो है, बोले कि वो स्वयं प्रमा नहीं बनती है, किंतु तया प्रवृत्तस्य इंद्रियार्थ सन्निकर्षात् प्रमा जायते। आप देखो, बोले कि संवादी भ्रम जो है वो प्रमा में परिवर्तित नहीं होती है, नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब उनके समीप जाते हैं तो क्या होता है? इंद्रिय सन्निकर्षात्। तो इंद्रिय के सन्निकर्ष के कारण क्या होता है? प्रमा जायते, ये मणि है। तो वो भ्रांति, संवादी विभ्रांति है, वो प्रमा में परिवर्तित नहीं हुई है, लेकिन वो जो है उनको उनके समीप ले जाती है। आप समझो, संवादी विभ्रांति जो है वो व्यक्ति को वो प्रकाश की ओर ले जाती है, सामीप्य है, आप उसकी ओर ले जाती है। अब उसके पास जब जाते हैं तब क्या होता है? इंद्रिय सन्निकर्षात्। तो समीप जाने की प्रवृत्ति जो हो रही है, सामीप्य की जो प्रवृत्ति, वो किसके कारण है? ब्रह्म के कारण है। तो ब्रह्म हमें उनकी ओर ले जाता है। फिर इंद्रिय सन्निकर्षात् प्रमा जायते। तो बोले कि संवादी विभ्रांति जो आप कह रहे हैं, उसमें तो ऐसा होता है कि वो संवादी विभ्रांति के कारण वो प्रवृत्ति उनकी होती है उस ओर जाने की।
वहां जाने के बाद इंद्रिय के द्वारा उनको ये मणि का ज्ञान होता है और इसलिए ज्ञान उत्पन्न होता है, प्रमा जायते। आप देखो, तो बोले कि यहां जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना आप कहते हैं, उसमें क्या होगा? तो बोले क्योंकि निर्गुण ब्रह्म की हम चिंतन कर रहे हैं, तो निर्गुण ब्रह्म के चिंतन में इंद्रियों का सन्निकर्ष तो है नहीं। दूसरा, आप स्वयं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है ना, तो संवादी विभ्रांति से समीप जाने की जो प्रवृत्ति है वो यहां नहीं है। आप समझो ठीक से। और इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं संवादी भ्रमतः पुंसः, संवादी भ्रमतः पुंसः, प्रवृत्तस्त्यन्यमानतः, प्रवृत्तस्त्यन्यमानतः, प्रमेति चेत्तथोपास्तिः, प्रमेति चेत्तथोपास्तिः, अंतरे कारणायताम्, अंतरे कारणायताम्। जो मैंने समझा ना वही श्लोक में है। संवादी भ्रमतः पुंसः प्रवृत्तस्य, वो पुरुष जो है, जो व्यक्ति जो है, वो उस और प्रवृत्त हुई है। तो जो व्यक्ति वो मणि का प्रकाश है ऐसा भ्रम करके जो प्रवृत्ति कर रही है, तो वो जो प्रवृत्ति उनकी हो रही है अन्यमानतः। अब देखो, अन्यमानतः, तो अन्यमानतः माने कि उनको तो पता नहीं है, वो जानता नहीं है, उसने मान लिया है कि ये मणि का प्रकाश है। और क्या होता है? प्रमायति चेत, जब वो उनके समीप जाता है तब उनको ये ज्ञान होता है ये मणि है। अब देखो, तथा उपास्ति ही मां अंतरे कारणायात, उसी प्रकार से जब निर्गुण ब्रह्म की उपासना हम करते हैं तो क्या होता है? मांतरे कारणायताम, जो महावाक्य के श्रवण से महावाक्य जन्य जो उनमें जो बुद्धि हुई है। देखो, इसलिए मैं पुनः पुनः आपको कह रही हूं कि ये उपासना सीधी नहीं है जो आजकल सब कर रहे हैं। शास्त्र श्रवण मनन निधिध्यासन हुआ है, उनके बाद जब प्रतिबंधक के कारण अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता है तब ये परोक्ष ज्ञान को अपरोक्ष करने के लिए ये कर रहे हैं। और इसलिए कहते हैं उपास्ति ही मांतरे कारणायताम, कारण, वो कारण बनता है। उपास्ति जो है वो कारण बनती है। आप सब कारणयताम माने कि वो कारण बनेगी। उपासना प्रतिबंधक की निवृत्ति करेंगे, अंतरे माने कि सीधे सीधे वो कारण नहीं, सहकारी कहते उसको। अब देखो, सीधे सीधे वो कारण बनेगी नहीं उपासना। जिस प्रकार से किसी भी वस्तु की उत्पत्ति जब हम करते हैं तो उत्पत्ति के लिए क्या करना पड़ता है? दो प्रकार के कारण की आवश्यकता है, एक निमित्त कारण है, दूसरा उपादान कारण है। घट की उत्पत्ति करनी है तो मिट्टी जो उपादान कारण है वो भी आवश्यक है, और कुम्हार जो निमित्त कारण वो भी आवश्यक है। लेकिन घड़ा बनाने के लिए कुम्हार को क्या चाहिए? चाक चाहिए, चक्र चाहिए और दंड चाहिए। अब देखो, और जल की भी आवश्यकता है। तो जल है, चक्र है, दंड है, शास्त्र में उसे सहकारी कारण कहते हैं। मुख्य कारण तो मिट्टी और कुम्हार है, लेकिन कुम्हार को घड़ा बनाने के लिए सहकारी कारण की आवश्यकता है। अब समझो, तो सीधे सीधे वो कारण नहीं है। उसी प्रकार से कहते हैं कारणयाताम। अब देखो, कारणायताम उपास्ति ही। अब देखो, तो जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना जो हम कर रहे हैं वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना निधिध्यासन रूप है। और उसके कारण क्या होगा?
महावाक्य जन्य जो अपरोक्ष ज्ञान है उनके लिए वो कारण बनेगा, सीधे सीधे वो कारण नहीं बनेगा, लेकिन वो प्रतिबंधक की निवृत्ति करने से अपरोक्ष ज्ञान बनता है। तो सीधे कारण नहीं बनेगा, लेकिन वो कारण तो है ना। आप समझो, निर्गुण उपासना से अपरोक्ष ज्ञान हुआ है। क्यों? क्योंकि निर्गुण उपासना जो है वो प्रतिबंधक की निवृत्ति करने वाली है। आप सब हम देख के गए निधिध्यासन में कि जितने भी हमारे विपरीत भावना जो है, जो कुछ भी प्रतिबंधक है, उनकी निवृत्ति के लिए उपासना सीधे सीधे कारण है। भले अपरोक्ष ज्ञान के लिए सीधा कारण नहीं है, लेकिन जो प्रतिबंधक है उनकी निवृत्ति के लिए निर्गुण उपासना जो है वो कारण बनती है। आप समझो, और इसलिए कहते हैं तथा उपास्ति ही मांतरे कारणयाताम। अब देखो, उसी प्रकार से वो अपरोक्ष ज्ञान के लिए कारण है। मांतरे माने ज्ञान के लिए। अब सब प्रमा शब्द जो है ना, उनमें मां शब्द है, और प्र जो है वो उनका उपसर्ग है, और इसलिए कहते हैं वो प्र शब्द जो ये छंद के कारण वो प्र जो उपसर्ग को निकाल दिया। मांतरे, मांतरे माने ज्ञान के, अपरोक्ष ज्ञान के लिए। अब अपरोक्ष ज्ञान के लिए वो निर्गुण उपासना हमारी जो है वो कारण बनती है, कारण है। आप समझ नहीं है ऐसा मत मान। जिस प्रकार से मणि का प्रकाश देख के जाता है और इंद्रिय के सन्निकर्ष से उनको मणि का ज्ञान होता है, तो यहां पर भी शास्त्र श्रवण है, महावाक्य जन्य परोक्ष ज्ञान है। आप समझो, तो इसलिए कहते हैं महावाक्य जन्य जो अपरोक्ष ज्ञान है वो ज्ञान के लिए, या तो ज्ञान मानांतर है मानी ज्ञान के लिए, विशेष सप्तमी कहते हैं उसको। वो अपरोक्ष ज्ञान के लिए ये निर्गुण उपासना जो है वो कारण बनती है। आप समझ नहीं है ऐसा मत मान। आगे समझाते हैं। मूर्ति ध्यानस्य मंत्रादेः, मूर्ति ध्यानस्य मंत्रादेः अपि कारणता यदि अस्तु नाम तथाप्यत्र, अस्तु नाम तथाप्यत्र प्रत्यसातिर्विशिष्यते। अब देखो, बहुत सुंदर कहते हैं कि जिस प्रकार से निर्गुण उपासना जो है, निर्गुण उपासना जो है, वो जो उपासना जो हमारी है वो उपासना अपरोक्ष ज्ञान के लिए कारण है। उसी प्रकार से आप समझो ये ठीक से, अन्य प्रकार की जो उपासना जो साधना है वो भी कारण है। आप समझो, सीधे सीधे निर्गुण उपासना नहीं होगी। आप समझो ये ठीक से। हमने देखा पामर लोग से जो शास्त्रोक्त कर्म करने वाले हैं वो श्रेष्ठ है। शास्त्रोक्त कर्म से भी सगुण उपासना श्रेष्ठ है, सगुण उपासना से निर्गुण उपासना श्रेष्ठ है। आप देखो, तो ये क्रम है, मैंने कहा ना ये क्रम है, यही क्रम से हमें भी चलना पड़ेगा। सीधे सीधे कोई निर्गुण उपासना नहीं कर सकते। भगवान 12वें अध्याय में इसलिए कहते हैं ना, देह विद्भिर्वाप्य दे क्लेशोधिक तरस्तेषाम। अब देखो, देह जो सगुण साकार विषय में पड़ा हुआ है, देह में अहम बुद्धि करके पड़ा हुआ है, विषय में आसक्ति करके जो पड़ा है, अब देखो उनकी बुद्धि विषय आसक्त है, उनको देहादि में अभी भी अहम बुद्धि है। देहवद्भिर अवाप्य दे, अब देखो अधिकतर है क्लेश है, उनके लिए क्लेशकारी बनता है। और सामान्य क्लेश नहीं, अधिकतर क्लेश। आप देखो यहां भी बहुत सारे महात्मा गड़बड़ करते हैं। आप देखो
अधिक क्लेश नहीं कहा है भगवान ने। भगवान ने क्या कहा? अधिकतर क्लेश। अब तो भगवान कहते हैं कि जिसकी देहात्म बुद्धि है, जिसकी बुद्धि में विषयासक्ति है, उनके लिए ये अक्षर ब्रह्म की उपासना करना अधिकतर क्लेश है। अब ये तर शब्द है ना, कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। गुड, बेटर, बेस्ट अंग्रेजी में कहते हैं। बेटर माने कि किसी से अधिक अच्छा होना। आप देखो, तो अधिक, अधिकतर, अधिकतम, ये तीन होंगे ना। अधिक क्लेशकारी है, अधिकतर क्लेशकारी है, अधिकतम क्लेशकारी है। ऐसा कर सकते हैं ना। आप देखो, तो भगवान कहते हैं कि अक्षर ब्रह्म की उपासना करना अधिकतर क्लेशकारी है। उनका अर्थ क्या हुआ? अभी थोड़ा उल्टा जाइए। उनका अर्थ ये हुआ कि सगुण ब्रह्म की उपासना करना भी अधिक क्लेशकारी है। समझ में आया कुछ? जो विराट की उपासना आप कह रहे हो, वो विराट की उपासना करना भी अधिक क्लेश है, और उससे भी अधिकतर क्लेश जो है वो निर्गुण उपासना है। आप समझ रहे? तो सगुण की उपासना भी सरल नहीं है। जो आजकल के भक्ति वाले कहते हैं, देखो भगवान ने कहा ना निर्गुण ब्रह्म की उपासना अधिकतर क्लेश है, तो सगुण ब्रह्म की उपासना क्या सरल है? क्या नहीं। अधिक क्लेश सगुण उपासना में है, और निर्गुण उपासना में अधिकतर क्लेश है। इनका अर्थ हुआ कि भगवान की भक्ति भी इतनी सरल नहीं है, सगुण ब्रह्म की उपासना करना भी उतना सरल नहीं है। आप समझो ठीक से, क्योंकि सगुण ब्रह्म की उपासना जो है, तो सगुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए हमारी बुद्धि जो विषयासक्त है, वो विषयासक्त, तो विषय में जो आसक्त बुद्धि है, वहां से उनको हटाना पड़ेगा। और इसलिए भगवान कहते हैं कि सगुण ब्रह्म की उपासना अधिक क्लेश है, और निर्गुण ब्रह्म की उपासना अधिकतर क्लेश है। अब यहां कहते हैं, अब ये सब तो बोले कि मात्र निर्गुण ब्रह्म की उपासना जो है वो अपरोक्ष ज्ञान के लिए कारण नहीं है, क्योंकि अन्य भी कारण है। अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान के लिए अन्य भी सहकारी कारण है। क्या क्या वो कारण है आप समझो। तो अन्य प्रकार के भी क्या क्या है, तो आगे श्लोक में कहते हैं मूर्ति ध्यान से मंत्रादेहे अपि कारण था यदि। मंत्रादि जो है, मंत्रादि जो है वो जो है वो मूर्ति ध्यान के लिए कारण बनता है। अब समझो, मूर्ति ध्यान से मूर्ति ध्यान के लिए मंत्रादेहे अपि कारणता यदि। तो मूर्ति का हम ध्यान करते हैं, फिर मंत्र का हम वो जो देवता है, जो देवता का हम ध्यान करते हैं, तो उनमें वो ध्यान के लिए मंत्रादेहे अपि कारणता, मंत्रादि जो है उनके लिए कारण बनता है। हमको ध्यान करना है भगवान की मूर्ति का, लेकिन हमारी बुद्धि जो है विषयासक्त है, और इसलिए हमारी बुद्धि विषय में भटकती रहती। तो जो विषय में भटकती हुई जो बुद्धि है, उनको एकाग्र करने के लिए मंत्रादि जो है वो हमारे लिए उपयोगी है। अब देखो, तो जिस प्रकार से मंत्रादि के द्वारा हम बुद्धि में एकाग्रता ला सकते हैं, और वो एकाग्रता जब मंत्रादि से हमारी बुद्धि में आती है, वही एकाग्रता हमें मूर्ति ध्यान के लिए, भगवान के स्वरूप के ध्यान के लिए उपयोगी बनेगी। अब देखो, तो सीधे सीधे भगवान का ध्यान नहीं हो सकता,
सगुण ब्रह्म भी इतना सरल नहीं है, आप समझो। जितना आप सगुण ब्रह्म को सरल समझ रहे हैं उतना सरल तो है नहीं। अर्जुन वही तो भगवान को कहता है कि भगवान मेरा मन जो है वो क्या करता है, अन्य विषय में भटकता रहे, चंचलम ही मन कृष्ण। और अन्य विषय में जो मेरा मन भटक रहा है उनके जब तक एकाग्रता नहीं आएगी तब तक ये भगवान के स्वरूप का चिंतन नहीं हो सकता है। और इसलिए कहते हैं कि मंत्रादि के द्वारा हम हमारे मन को एकाग्र बनाते हैं, शांत बनाते हैं। हम आगे देख के गए, एक मंत्र जो है वो मंत्र का जब हम जप करते हैं तो क्या होता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो हमारे मन की जो वृत्ति है अन्य विषय में वो भटकने के स्थान पर वो क्या करती रहेगी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो एक ही मंत्र का वो जप करती रहती, मानी वृत्ति वही की वही रहती है। ओम नमः शिवाय जब हम कहते हैं फिर दूसरी वृत्ति भी क्या होगी, ओम नमः शिवाय। तीसरी वृत्ति भी क्या होगी, ओम नमः शिवाय। तो उस प्रकार से हमारी बुद्धि में एक विषय का ध्यान करना, चिंतन करना, ये उनकी एक आदत बनती है, एकाग्रता आती है। और इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से मंत्रादि जो है, मंत्रादि की जो कारणता है किसके लिए, मूर्ति ध्यानस्य, मूर्ति ध्यान के लिए मंत्रादि में कारणता है। उसी प्रकार से अस्तु नाम तथापि अत्र, उसी प्रकार से जिस प्रकार से भगवान के स्वरूप का ध्यान करने के लिए मंत्रादि कारण बन सकते हैं, उसी प्रकार से यहां पर भी क्या है, अस्तु प्रत्यासति ही विशिष्यते। उसी प्रकार मंत्रादि के द्वारा भी हम ये कर सकते हैं। तथा अस्तु मानी क्या है, उसी प्रकार से नाम तथापि अत्र प्रत्यासति ही, आप देखो विशिष्यते। तो मूर्ति का हम ध्यान करते हैं, मंत्र का जप हम करते हैं, आप देखो, तो ये सबके द्वारा हमारा मन एकाग्र शांत बनेगा। और वही मन जो है हमारे निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए उनमें पात्रता आएगी, अधिकारी बनेगा, आप समझो। अब देखो, तथापि माने कि अस्तु माने कि भले हो रहे, क्यों, क्योंकि वो भी आवश्यक है। सीधे सीधे कोई निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकता है। तो मंत्र जप है, सगुण ब्रह्म की उपासना है, मूर्ति की उपासना है, मूर्ति का परमात्मा के स्वरूप का हम चिंतन करते हैं, तो वो भी गौण रूप से कारण बनेगा, आप देखो। लेकिन प्रत्यासति ही, आप देखो विशिष्यते, प्रत्यासति माने कि अन्य सर्व साधनों से भी ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना है वो विशेष है, वो सब सहकारी है, लेकिन उससे भी विशेष तो कौन है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना है, क्योंकि वो निर्गुण ब्रह्म के समीप है। आप देखो, तो शास्त्र श्रवण भी आवश्यक है और शास्त्र श्रवण के बाद निधिध्यासन भी आवश्यक है, लेकिन ये सब के साथ साथ पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते थे कि भगवान की कायिक पूजा हम करते हैं, भगवान के वाचिक जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, अनेक स्तोत्र है, अनेक स्तोत्र का पाठ हम करते हैं, आप समझो ये। और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से जब हम पाठ करते हैं तो वो भी उपयोगी है ना, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए ये सब भी हमारे लिए उपयोगी है, आप समझो। उनका कोई उपयोग नहीं है ऐसा नहीं है,
बहुत सारे वेदांती लोग जो है ऐसा मानते हैं, ये पूजा पाठ क्यों करना है। ऐसा मत मानना है कि आप लोग वेदांती इसलिए आपको कायिक पूजा नहीं करनी है, आपको जप तप नहीं, हम तो सीधा शास्त्र श्रवण, जप तप की क्या काम है। अब देखो शिविर जब स्वामी जी करते थे तो बताते थे स्वामी जी सबको, आप शास्त्र श्रवण कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र श्रवण कर इनका अर्थ ये नहीं है कि आपके लिए पूजा पाठ ये जप तप आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपके व्यक्तित्व जो है, आपके व्यक्तित्व का निर्माण आपको करना पड़ेगा। तो अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए भक्ति भी आवश्यक है, आप समझो। और इसलिए यहां कहते हैं कि अस्तु अस्तु माने की ठीक है, लेकिन निर्गुण ब्रह्म की जो उपासना हम कर रहे हैं, वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना प्रत्यासति विषय, प्रत्यासति माने की वो निर्गुण ब्रह्म से समीप है और सामीप्य के कारण उनकी विशेषता है। अन्य सर्व जो है वो भी उपयोगी है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना की विशेषता हम यहां दर्शाते हैं, उनका अर्थ ये नहीं करना है कि हमें मूर्ति का ध्यान नहीं करना है, पूजा पाठ नहीं करना है। पूजा पाठ भी कर, देखो इसलिए शंकराचार्य आज देखो, अब हमारा विजय शंकराचार्य सब हर रोज प्रत्येक दिन वो पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतर जन, जो श्रेष्ठ जन करते हैं वही उनके अनुयायी करेंगे, उनका अनुसरण। पूज्य स्वामी जी स्पष्ट रूप से कहते थे कि ये जो कायिक पूजा है उनका कोई विकल्प है ही नहीं। कायिक पूजा की विशेषता हम जानते ही नहीं है। अब देखो, निर्गुण ब्रह्म की उपासना की जो बात हम कर रहे हैं वो किसके लिए है? सीधे सीधे वो अपरोक्ष ज्ञान हमें नहीं देता है, लेकिन वो उपासना जो है हमारे अंतःकरण में जो भी प्रतिबंधक है, जो हमें ईश्वर की ओर नहीं जाने देता, वो जो प्रतिबंधक, जो विघ्न पड़ा हुआ है, वो विघ्न की, वो प्रतिबंधक की निवृत्ति के लिए ये आवश्यक है। अब समझो, तो हमारे व्यक्तित्व में जो भी प्रतिबंधक है वो प्रतिबंधक की निवृत्ति हमें करनी पड़ेगी। और वो प्रतिबंधक की निवृत्ति के लिए कल जो हमने चर्चा किया था कि हमें एक आध्यात्मिक पुण्य उत्पन्न करना पड़ेगा। वो आध्यात्मिक पुण्य जो है वो उनकी निवृत्ति करेंगे। पूर्व जन्म के जो कोई पाप कर्म है, जो पाप कर्म के कारण ये प्रतिबंधक बना हुआ है, और वो पाप के कारण वो प्रतिबंधक बना हुआ है, तो उनका विरोधी पुण्य उत्पन्न करना पड़ेगा, आध्यात्मिक पुण्य बनाना पड़ेगा। अब समझो, तो जो पुण्य जिसको हम कहते हैं वो अदृष्ट है, उनकी उत्पत्ति के द्वारा ही उनकी निवृत्ति हमें करनी है। अब देखो, इसलिए पूज्य स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे कि 3 प्रकार से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। एक तो पूजा हम कर सकते हैं, कायिक पूजा है। वाचिक माने कि भगवान के स्तोत्र का पाठ करना, नियमित रूप से हम करते, रुद्री का पाठ करो, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करो, कुछ भी आप, आपके जो जीवन में, आपके कुल में जो भी भक्ति है, राम रक्षा स्तोत्र, आदित्य स्तोत्र, बहुत कुछ है। आदित्य हृदय भी है, पुरुष सूक्त का पाठ करो, कोई भी करो। और मानस, मानस मानी क्या है? मन में भी आप पूजा कर सकते हो, मन में मानस पूजा भी आप कर सकते हो, मंत्र जप भी आप कर सकते हो। और निर्गुण ब्रह्म की उपासना है, वो भी मानस है, ध्यान है। तो स्वामी जी कहते थे, अब देखो, अब आपको जो करना है ये क्या है? आपको यज्ञ के द्वारा या पूजा के द्वारा वो आध्यात्मिक पुण्य उत्पन्न करना है जो यहां अभी आपके लिए उपयोगी हो। जितने भी यज्ञ कर्म हम करते हैं वो यज्ञ कर्म के द्वारा हम पुण्य उत्पन्न करते हैं,
लेकिन वो पुण्य का फल किस जन्म में किस रूप से हमें मिलेगा वो हमें नहीं मालूम। अब अनिश्चितता है वहां पर। लेकिन यहां हम क्या कर रहे हैं, अनिश्चितता नहीं है उसमें। यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा, तपस्या के द्वारा जो पुण्य उत्पन्न होता है वो किस जन्म में किस रूप में हमें मिलेगा पुण्य का फल वो हम नहीं जानते। अब देखो, तो हमें तो यहां करना है ना, जो प्रतिबंधक हमारे मन में है, जो आध्यात्मिक पुण्य हमें उत्पन्न करना है, जिसका काम हमें यहां है, और इसीलिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा आध्यात्मिक पुण्य उत्पन्न करना है जो उनकी निवृत्ति कर सके। और इसलिए पूज्य स्वामी जी कहते थे कि ध्यान के जो ध्यान में दृष्ट फल अधिक है, आपका मन शांत हो जाएगा। आप देखो, लेकिन कायिक पूजा में अदृष्ट फल अधिक है, तो हमें अदृष्ट की ही इच्छा है। और इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से ध्यान है, ध्यान आदि करने के लिए मंत्रादि में कारणता है, उसी प्रकार से ये निर्गुण ब्रह्म के लिए भी हमें ये सब की आवश्यकता है। लेकिन निर्गुण ब्रह्म की उपासना हम विशेष क्यों कहते हैं, प्रत्यासति ही विशेष्यते। अब क्योंकि वो निर्गुण ब्रह्म के समीप है और इसलिए उनको हम विशेष कहते हैं। लेकिन इनका अर्थ ये नहीं है कि ये पूजा पाठ जो है वो निरर्थक है, अब समझो ठीक से। और इसलिए कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना जो है वो अत्यंत आवश्यक है। लेकिन उनका अर्थ ये नहीं करना है कि बाकी जो कुछ है वो आवश्यक नहीं है। आगे निर्गुणोपासनं पक्वं, निर्गुणोपासनं पक्वं, समाधिश्चाच्छनैततः, समाधिश्चाच्छनैततः, यस्समाधिर्निरोधाख्यः, यस्समाधिर्निरोधाख्यः, सोनायासेन लभ्यते, सोनायासेन लभ्यते। मैंने कहा वो अगले श्लोक में कहा अतिपाकतः, तो कहते हैं निर्गुण उपासनम पक्वम, जो निर्गुण की उपासना हम कर रहे हैं, मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, इस प्रकार से जो अहंग्रह उपासना हम कर रहे हैं उनके परिपाक रूप जब परिपक्व होता है, समाधि स्यात् शनैहि ततः, उसके कारण धीरे धीरे हमारा मन जो है समाधि की ओर जाएगा। समाधि की व्याख्या क्या है, आप सब समाधि की व्याख्या में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि आपकी वृत्ति अटक गई। निरोध का अर्थ यह नहीं है कि आपकी वृत्ति बंद हो गई है, वृत्ति की निवृत्ति की बात नहीं है, आप समझो। समाधि के जो सूत्र समाधि के लिए जो है वो क्या है, तत्र द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, आप जो दृष्टा है वो दृष्टा के भी दृष्टा चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है, और उनके स्वरूप में आपकी स्थिति होनी है, वो समाधि है। आप देखो वृत्ति बंद हो गई, कहीं पर नहीं लिखा है समाधि में। अब देखो आजकल जो ये सब समाधि की बात करते हैं, निरोध मानी वृत्ति अटक नहीं गई है, वृत्ति का जो प्रवाह है वो वृत्ति का प्रवाह, वो चिंतन का जो प्रवाह जो है, जिस प्रकार से जो नदी है, नदी में जो जल है वो जल की दिशा क्या है, सागर है। आप देखो, लेकिन जब हम डैम बनाते, बंद बनाते हैं, आप देखो तो क्या करते हैं, क्या नदी के प्रवाह को हमने अटका दिया? नहीं, उसके साथ साथ हम कैनाल बना देते हैं और नदी के प्रवाह को हम अलग दिशा में ले जाते हैं। माने क्या कर दिया, जल के प्रवाह को हमने रोकवा दिया या उनकी दिशा बदल दी। आप देखो, जो नदी खारे सागर में जा रहा था, नमकीन सागर में जा रहा था, वहां से उनको हमको रोकवा दिया और उनको हम खेत की ओर ले जाते। उसी प्रकार से समाधि मानी कि हमारी वृत्ति जो संसार सागर की ओर जा रही थी उनको वहां से रोक दिया, लेकिन रोक के उसको बंद नहीं किया है। भगवान इसीलिए कहते
शास्त्र में तत्चिंतनम तत्कथनम, आप देखो, हम देख के गए, आगे श्लोक आ गए, आमृते आसुप्ते आमृते कालम नयेद वेदांत चिंतनम, आसुप्ते, अब सो जाए, निद्रा आए तब तक, आमृते मृत्यु पर्यंत, नयेत कालम वेदांत चिंतन, आपके काल आप कैसे व्यतीत करते हो, वेदांत चिंतनम। तो आपकी वृत्ति, मन की वृत्ति का जो प्रवाह है वो संसार की ओर, विषय की ओर, भोग की ओर जा रही है। वो प्रवाह को वहां से रोक दिया है आपने, और वो प्रवाह को हम ईश्वर की ओर ले जाते हैं। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से जब हम निर्गुण उपासना करते हैं तो शनै ही ततः, उसके कारण धीरे धीरे हमारा मन जो है समाधि की ओर जाएगा। समाधि ही स्यात्, अब देखो हमारे मन में वो सविकल समाधि बनेगी, लेकिन उनका अर्थ नहीं कि वृत्ति अटक गई है। वृत्ति का प्रवाह जो है वो चिंतन का प्रवाह आत्म तत्व की ओर जा रहा है। और इसलिए कहते हैं यह समाधि ही निरोधाख्य है। अब देखो वही समाधि को हम निरोधाख्य कहते हैं, माने कि वो निर्विकल्प समाधि को ओर जाएगी। निर्गुण ब्रह्म की जो उपासना कर रहे हैं उसी से सविकल्प समाधि बनेगी। सविकल्प समाधि जो है उसी से शनै ही, आप देखो अनायासेन निरोधाख्य लभ्यते, धीरे धीरे हमारा मन सविकल्प समाधि से निर्विकल्प समाधि की ओर जाएगा। तो यहां हमारी बुद्धि अटक नहीं गई है। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से निर्गुण ब्रह्म के जब परिपक्व होता है, हमारे निर्गुण ब्रह्म की उपासना जब परिपक्व होती है तो सविकल्प समाधि की प्राप्ति होती है। सविकल्प समाधि से धीरे धीरे शनै ही वो निर्विकल्प समाधि की ओर जाएंगे। लेकिन कैसा होगा? अनायासेन, अनायास मानी सहजता, कोई आयास कोई प्रयत्न हमें नहीं करना पड़ेगा, सुखपूर्वक सहज रूप से होगा। जो प्रयत्न है वो हमारी बुद्धि को वापस लाने के लिए है, आप समझना, क्योंकि बुद्धि का अधिष्ठान भी वही चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है। आपकी बुद्धि में जितनी वृत्ति उठ रही है वो वृत्ति का अधिष्ठान भी चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है। अब देखो कोई विशेष वहां प्रयत्न नहीं है, सहजता है। और इसलिए कहते हैं अनायासेन लभ्यते। एक बार हमारी बुद्धि सविकल्प समाधि में बैठ गई, फिर बहुत ही सहजता से सुखपूर्वक वो निर्विकल्प समाधि की ओर जाएगी, उनको निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति होगी, लभ्यते। आप देखो आजकल के लोग जो है ना ये बहुत कठिन है। क्या कठिन है? अगर आपके मन में रुचि है तो कुछ भी कठिन नहीं है। अगर आपके मन में रुचि नहीं है, आपको उनमें आनंद नहीं आता है, तो वो आपके लिए कठिन बन जाएगा। स्वामी जी इसलिए हमेशा कहते थे कि दो प्रकार से हम कर्म कर सकते हैं। अब देखो अंग्रेजी में बहुत सुंदर कहते हैं कि आप जो कर्म कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? आर यू आर परफॉर्मिंग एक्शन फॉर द हैप्पीनेस और आउट ऑफ हैप्पीनेस? आप देखो अंग्रेजी में बहुत सुंदर है। सुख के लिए आप कर्म कर रहे हैं या सुख पूर्वक आप कर्म कर रहे हैं, आनंद पूर्वक करते हैं। मैं हमेशा इसके लिए माता का ही दृष्टांत देती हूँ। माँ जब बच्चों के लिए कुछ भी करती है वो आनंद, उनको करने में आनंद आता है, करके आनंद प्राप्त नहीं करना है। कर्म का फल आनंद नहीं है, आप समझो ये ठीक से। भक्ति करके मुझे आनंद मिलेगा ऐसा नहीं है। भगवान की भक्ति करने में ही हमें आनंद आता है। फिर फल की कहां अपेक्षा है? इसलिए भगवान कहते निरपेक्ष है। मां जो करती है वो किसके लिए करती है? उनको अपने पुत्र पुत्री के लिए जो भी वो कर्म करती है उसमें आनंद आता है।
शिक्षक जो है उनको पढ़ाने में आनंद आता है, आनंद के लिए वो पढ़ाते नहीं है, पढ़ाने में ही उनको आनंद आता है। इसलिए स्वामी जी कहते थे, इफ यू कैन फाइंड द हैप्पीनेस, इफ यू कैन एक्ट आउट ऑफ हैप्पीनेस, देन यू डोंट नीड एनीथिंग। अब देखो, हमें एक विशेष प्रकार की अवस्था की अपेक्षा क्यों है? क्योंकि हम जो कर रहे हैं उसमें हमें आनंद आता ही नहीं है, और इसलिए विशेष फल की हम अपेक्षा रखते हैं। उसी प्रकार यहां पर भी सविकल्प समाधि से वो निर्विकल्प समाधि ही निरोधाख्य है। अब अनायासे न लभ्यते, कोई विशेष प्रयत्न की यहां अपेक्षा नहीं है, आनंद पूर्वक सुख पूर्वक वो होता है। भगवान भी कहते सुखे न लभ्यते, सुखे न लभ्यते माने क्या है? आनंद पूर्वक है। भक्ति करने में कोई दुख नहीं है। हमें दुख लगता है, हमें एक विशेष आयास लगता है, क्यों? क्योंकि वो जो आनंद है वो आनंद हम नहीं जानते हैं। महाराज श्री इसके दृष्टांत देते थे, जिसका जो पित्त का रोग जिसको होता है ना, उनके लिए शक्कर भी क्या होती है? कड़वी होती है। वो शक्कर भी खाएगा उनको कड़वी लगेगी, पानी पिएगा पानी भी उनको कड़वा लगेगा। अब देखो, तो पित्त के कारण वो कटुता है, लेकिन उनका उपाय भी क्या है? पित्त का शमन करना है तो पित्त के शमन के लिए शक्कर ही काम आएगी। अब समझो ठीक से, वो कड़वी लगती है, लेकिन वही शक्कर हम जब लेते हैं, जो शक्कर का हम सेवन करते हैं, तो धीरे धीरे पित्त का शमन हो जाएगा, पित्त शांत हो जाएगा तो शक्कर हमें मीठी लगेगी। अब देखो, तो शक्कर ही पित्त का शमन करे। उसी प्रकार से हमें भगवान की भक्ति में आनंद नहीं आता है, ठीक है, करते रहो। जिस प्रकार से वो शक्कर हमें कड़वी लगती है, फिर भी हम शक्कर का सेवन करते हैं, उसी प्रकार से भक्ति में हमें आनंद नहीं आ रहा है, फिर भी आप करते रहो। धीरे धीरे ये संसार रूपी पित्त जो हमारे मन में बैठा हुआ है, ये संसार रूपी रोग जो भवसागर, आप देखो भव रोग कहते हैं उसको। इसलिए दक्षिणामूर्ति भगवान को भी क्या कहते हैं? निधये सर्व विद्यानाम विषजे भव रोगिणाम। ये भव रोग हमें लगा है, और इसलिए भगवान की भक्ति में हमें आनंद नहीं आएगा, मंत्र में हमें आनंद नहीं आएगा। लेकिन उनके लिए उपाय भी क्या है? भक्ति ही उपाय है। धीरे धीरे जितना हम भक्ति करते रहेंगे, ये भव रोग का जो पित्त जो है उनका शमन होता जाएगा, और भक्ति में ही हमें आनंद आएगा। फिर विशेष फल की कोई अपेक्षा वहां नहीं है। उसी प्रकार से जितना हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते रहेंगे, धीरे धीरे हमारी बुद्धि जो सविकल्प समाधि की ओर जाएगी, और एक बार सविकल्प समाधि में हमारी बुद्धि बैठ गई तो अनायासे न लभ्यते निरोधाख्य समाधि ही, उसी में हमें आनंद आएगा। करके आनंद नहीं प्राप्त करना है, ये वेदांत नहीं है। करने में ही आनंद आए वो वेदांत है। आप भक्ति करो या कुछ भी करो। स्वामी जी तो कहते थे कि एक पत्र भी आप लिख रहे हैं, वो पत्र लिखने में भी आपको आनंद आना चाहिए, वो भार नहीं है हमारे लिए। तो जितना हम कर्म में आनंद देखेंगे, जितना हम भक्ति में आनंद देखेंगे, जितना हम उपासना में आनंद देखेंगे, उतना वो हमारे लिए अनायास सहज हो जाएगा। और इसलिए कहते हैं कि शनि धीरे धीरे होगा, एक दिन में कुछ होने वाला नहीं। भगवान इसलिए शब्द क्या, एवं सतत युक्ता नाम भजताम माम प्रीति पूर्वकम। अब सतत ये भगवान की भक्ति करते हैं। कई लोग पूछते हैं कितनी बार करना है, कितने दिन तक करना है। अब ये कितने दिन की बात नहीं है, कितने बार की बात नहीं है, आनंद की बात है। वो आनंद है, करते हैं तो भी आनंद, न करते तो भी आनंद में है। आप समझे?
जब तक आपको एक विशेष प्रकार से आयास करना पड़ता है या आपको बुद्धि पर आपको एक दबाव डालना पड़ता है, माने कि ये संसार रूपी रोग जो है, ये पित्त जो है बैठा हुआ है और इसके कारण आपको एक विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा। लेकिन यहां कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना जो परिपाक होती है तब ये सब अनायास हो जाता है। और इसीलिए ये अनायास करने के लिए भी उपाय तो क्या, निर्गुण ब्रह्म की उपासना ही है। जिस प्रकार से पित्त के शमन के लिए शक्कर ही उपाय है, उसी प्रकार से यहां भी यही उपाय है। और इसलिए कहते हैं निर्गुण ब्रह्म की विशेषता ये है कि ये ब्रह्म के समीप है और जितनी निर्गुण ब्रह्म की उपासना हम करते रहेंगे उतनी सहजता हमारे अंदर आएगी। और एक बार ये सहजता आ गई, फिर सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि जो है बहुत अनायास पूर्वक हमें प्राप्त होती है। अब निर्विकल्प समाधि क्या है? निरोधाख्य, जो समाधि का निरोधाख्य मानी कि जो निरोध, आख्य मानी नाम, निरोध नाम की जो समाधि मानी कि जो निर्विकल्प समाधि जो है वो क्या है, उससे क्या लाभ होता है, वो आगे के श्लोक में कहते हैं, हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।